हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पर। और मैं साहिल मुंजाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अब आरआरबी पीओ और क्लरिकल का जो एग्ज़ाम है वो ओवर हो चुका है और मैं आशा करता हूं कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। तो अब आपको क्या करना है कि मेंस को किस तरह टारगेट करना है वो ध्यान में रखना है ना। तो मैं आपको अपने इन सेशन में मैथ के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मेंस के अंदर मैथ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरह अप्रोच लगानी है कि आपकी एग्ज़ाम के अंदर मैक्सिमाइज नंबर आ सके, है ना। मैक्सिमम नंबर अपने को लाना है। अपने को ये नहीं बताना है कि मेरे को ये सब्जेक्ट आता है, ये सब्जेक्ट आता है, ठीक है। आपको ये बिल्कुल नहीं बताना है। ये ध्यान में रखना कि किस तरह क्वेश्चन मैक्सिमाइज करने हैं ना। क्वेश्चन भी मैक्सिमाइज करने हैं और आपको किस तरह मतलब नंबर है जो आपके आने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को मैं आप स्टार्ट करूंगा और आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों आपको बस ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन को जिस तरह जितना टाइम देना है आपको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम मत दीजिए क्योंकि 200 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे मिलेंगे तो आपको फास्ट तो स्पीड रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप आंसर देना, ठीक है। तो चलिए बताइए, ये क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू का क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखना, क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। तो बताओ बताओ क्या आंसर आएगा। क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है कि अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 500 रुपये है, जो 50 रुपये छूट पर बेचा जाता है, तब भी वह 25% का लाभ कमाता है। ये क्वांटिटी वन है, ठीक है। इसका एक आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है जो 15% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम है तो लाभ 10% अधिक होगा। मतलब पहले 15% था फिर 10% अधिक होगा। तो बताओ क्या आंसर आएगा फिर। दोनों का आंसर निकाल के आपको बताना है दोनों में क्या आंसर आएगा। क्वांटिटी वन क्वांटिटी, ये देखो ए ऑप्शन दे रहा है क्वांटिटी वन ग्रेटर देन क्वांटिटी टू, क्वांटिटी वन लेस देन क्वांटिटी टू, क्यू वन ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू टू, क्यू वन लेस देन इक्वल टू क्यू टू, या नन ऑफ दी अबव, ठीक है। नन ऑफ दी अबव में यदि मान लो क्यू वन इक्वल टू क्यू टू आता है ना, तो वो भी इसी का होता है, वो भी इसी का आंसर होता है, ठीक है। तो बताओ, आपको मैं कुछ 2 मिनट देता हूँ, जल्दी से आंसर करके बताओ क्या आंसर आएगा। मेंस के अंदर क्या होता है, आपको क्वेश्चन कम करने हैं लेकिन एक्यूरेसी के साथ करने हैं और अच्छे मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं। जिससे क्या होगा, आप मान लो अच्छे लेवल क्वेश्चन करोगे तो उसमें उस क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, प्री के अंदर ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं क्योंकि उसमें स्पीड बढ़ानी होती है। इसके अंदर स्पीड आपकी थोड़ी कम भी होगी ना तो भी चलेगा, लेकिन आपको करना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बताइए बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा। बताओ बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ। चलो करते हैं ना, क्वांटिटी वन सोल्व करते हैं पहले। क्या है क्वांटिटी वन, क्या दे रखा है। क्वांटिटी वन बोल रहा है कि अंकित अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है। अंकित मूल्य वाली क्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है। क्रय मूल्य दे रखा है उसने, कितना दे रखा है, क्रय मूल्य 500 रुपये। तो ठीक है, 500 रुपये को 500 रुपये को 50% छूट पे बेचता है, 50% छूट पे बेचेगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 250 होगा, ठीक है। तो उसको कितने का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 ये सीपी है, ये प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 5 होगा। तो ये 5 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 की वैल्यू क्या होगी, 200 होगी। तो Q1 अपना क्या आ गया, 200 आ गया। Q1 अपना कितना आ गया, 200 आ गया, क्लियर। चलो अब Q2 निकालते हैं। Q2 क्या है, ये क्रय मूल्य जो 15% लाभ कमाता है, ठीक है। अभी अपने को पता नहीं है तो आगे पढ़ते क्या है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम है तो चलो मान लेते हैं 100 रुपये था क्रय मूल्य, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 115। अब बोल रहा है इसमें 100 रुपये कम कर दो, ठीक है। 100 रुपये कम कर दिया, ठीक है। इसमें भी 100 रुपये कम कर दो, ठीक है जी, कर दिया। तो क्या बोल रहा है कि 10% अधिक लाभ होगा। मतलब क्या, 10% अधिक का मतलब क्या होगा, पहले 15 था तो अब कितना होगा, 25 होगा। अब कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। मतलब ये, अब देखो, ये ऐसे करो कि इसको, ये सेलिंग प्राइस
सॉरी कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट कितना होगा, आपको सर 15x होगा, कोई 100 से 100 कट जाएगा, अपॉन 100x माइनस 100 इक्वल टू क्या होगा, ये प्रॉफिट है, ये कॉस्ट प्राइस है, और 25% क्या हुआ, अधिक लाभ हुआ है, तो 1/4, तो ये प्रॉफिट होता है और ये कॉस्ट प्राइस होता है। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब ये इक्वेशन सोल्व करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ रफ कर लेता हूँ स्क्रीन थोड़ा। देखना अब क्या आंसर आएगा। देखो अब ये क्या था, इसको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो 15 चौक 60x, तो इधर क्या आएगा 100x माइनस 100, तो इसको इधर ले आओ x को, तो 40x इक्वल टू 100 हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 2 पॉइंट, क्योंकि 0 से 0 कट गया, और 10/4 क्या आएगा x की वैल्यू 2.5, और अपने 100x की वैल्यू चाहिए, तो 100 इंटू 2.5 क्या होगा 250 होगा, क्या होगा 250 होगा, ठीक है। और ये क्या आई अपनी Q2 की वैल्यू, Q1 की कितनी आई थी 200, Q2 की कितनी आई Q2, ठीक है Q2। अब अपने को क्या बताना है, Q1 ग्रेटर देन इक्वल टू कौन सा ऑप्शन आएगा, तो इसमें पता लग रहा है कि Q2 ग्रेटर देन इक्वल टू Q1 है, Q2 ग्रेटर देन इक्वल टू Q1 है, समझ गए ना मेरी बात, समझ में आ गया। Q2 ग्रेटर देन इक्वल टू Q1 है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, बी नंबर ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात, समझ में आएगा तो प्लीज थम्स अप कर दो कि हाँ सर Q1 Q2 का क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है, किस तरह सोल्व करना है, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, इस लेवल का ही आएगा कि आपको सोल्व करना है, बस जल्दी जल्दी सोल्व करना है, उसका आंसर निकालना है। क्लियर, समझ में आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन करें फिर, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा। देखो मात्रा 1 मतलब P, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, 52 कार्ड का पैक एक अच्छी तरह से घुमाए गए मतलब अच्छी तरह से, मतलब 52 कार्ड को अच्छी तरह वो ऊपर नीचे करा है, ठीक है। उसमें से 2 क्लब निकालने हैं। अब हिंदी मीडियम वालों को बता देता हूँ, जो चिड़िया होती है ना, चिड़िया, उसको क्या बोलते हैं, क्लब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लब बोलते हैं, समझ गए। उसके 2 निकालने की प्रायिकता बतानी है, मतलब संभावना क्या है, निकालने की संभावना मतलब प्रायिकता ही, ठीक है। ये Q1 है। ये क्या बोल रहा है, जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो संभावना है कि कम से कम एक टेल प्राप्त करना है, कम से कम क्या प्राप्त करना है, एक टेल प्राप्त करना है, ठीक है। ये Q1 है, ये Q2, ठीक है, समझ गए ना। Q1 है 52 कार्ड का पैक, वो निकालना, और दूसरा है जो 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। क्लियर, तो दोनों का बताओ, देखो दोनों में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो आप निकाल दोगे। देखो 2 टॉपिक के क्वेश्चन है, ठीक है, 2 टॉपिक के क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको सेट करना है। बताओ बताओ जल्दी से बताओ, सोल्व करके क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आएंगे आपको, 5 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ठीक है, इजी होते हैं वो। उसमें 1 या 2 क्वेश्चन थोड़े मान सकता हूँ मैं, 5 के 5 इजी नहीं होंगे, तो 4 तो ऐसे होंगे कि आप कर सकते हो ना। और मैथ का हर एक क्वेश्चन 1.25 का आता है आरआरबी में, तो 40 क्वेश्चन 50 नंबर, तो आपको मैक्सिमम रीजनिंग और मैथ तो करनी करनी है। तो बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। देखो क्या कह रहा है, 52 कार्ड है ना, 52 कार्ड को अच्छी तरह, ठीक है, पहले तो 52 कार्ड है, 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकालने हैं, ठीक है, 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकालने हैं, ठीक है। अब एक का ताश की पत्ती जो होते हैं, ताश की, उसमें चिड़ियाँ होती कितनी है, 13 होती हैं, कितनी होती हैं, 13 होती हैं। क्लियर, 13 होती हैं, तो अब निकालनी कितनी है, 2 निकालनी है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 13C2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 13C2 आ जाएगा। क्लियर, अब देखो 13C2 को सोल्व कर लो, 13 इंटू 12 नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है, 52 इंटू 51 नीचे 2 आ जाएगा, तो ये 2 से तो ये 2 कट गया, ठीक है। अब ये देखो, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 13 इंटू 12, 52 इंटू 51, 13 से कटेगा, ये 13 चौक 52, ये 4 से कटेगा, ठीक है, और ये 3 से 51 कटेगा, मतलब 1/17 आ गया, क्या आ गया 1/17 आ गया। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो चलिए फिर दूसरे वाला देखें, ये Q1 आ गया आपका, Q1 क्या आ गया 1/17 आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्के उछालने हैं, ठीक है। अब देखो 2 सिक्के हैं, तो उसमें कितने टाइप के, या तो आएगा हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा, ठीक है। कम से कम एक टेल आना चाहिए, कम से कम आना चाहिए, मैक्सिमम 2 भी आ सकते हैं,
आ सकते हैं ना। तो कम से कम एक टेल की क्या है, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। इसको दो करने के, दो सिक्के उछाले हैं तो कम से कम एक टेल आना ना, तो इसकी दो है, देख दो सिक्के हैं, दो, एक पर दो संभावना होती है, दो पर कितनी होगी, दो इंटू दो चार, और टेल कितने पे आएगा, कम से कम एक है और मैक्सिमम कितने होंगे, तीन होंगे, तो तीन आ जाएगा यहाँ। तो 3/4 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, 3/4 आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो 3/4 होगी वैल्यू किसकी, Q2 की। अब देखो ये है 1.17, ये है 3/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.75 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.05 लिख सकते हैं, 0.05, क्योंकि पॉइंट लगाया, एक जीरो आएगी, दूसरी जीरो लगाएंगे, जीरो से जीरो, 17×5 = 85, 0 तो बड़ा कौन सा है इसमें, तो 0.75 बड़ा है, मतलब Q2 बड़ा है Q1 से, Q2 बड़ा है Q1 से। तो Q1 कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो ए ऑप्शन आएगा। और देखो कि भाई Q2 जो, जिसका आंसर Q2 वाला जो ऑप्शन है, जो Q2 है, क्वांटिटी 2 है, उसकी जो अपने वैल्यू निकाली है वो ग्रेटर देन है Q1 से। क्लियर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ। क्या दे रखा है, यदि कोई कार है वो बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए बस द्वारा तय की गई दूरी समान है, मतलब कार और बस एक सेम दूरी को तय करते हैं, ठीक है। वो 2 घंटे में तय करता है और बस की गति है 140 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कार की गति का 140% है। जो मतलब कौन, बस, ठीक है। तो बताओ फिर अपने को बताना क्या इसमें कि भाई बस, जो बस है ना, मतलब जो तय की गई दूरी कितनी है, मतलब टोटल दूरी बतानी है, ए से लेके, ए से बी तक है ना, दूरी बतानी कितनी है। क्लियर, ठीक है। क्वांटिटी 1 तो डिस्टेंस हो गया। अब देख क्या बोल रहा है दूसरे में, बिंदु सी, बिंदु सी से बिंदु डी तक पहुंचने के लिए एक नाव, ये देखो ये है टाइम डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन, ये है बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन। दो अलग अलग टॉपिक है लेकिन एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए, ये है इजी, आपको जल्दी से जल्दी कर लेना है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एक नाव द्वारा तय की गई दूरी, शांत पानी में नाव की गति कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति दे रखी है 2, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, ये बिंदु सी से डी तक नीचे की ओर जाता है और बिंदु डी से वापस आता है 41.1 घंटे में, ठीक है। अब अपने को क्या पूछना है, सी से डी तक की दूरी निकालनी है, सी से डी तक की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो बताओ क्या क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, बताओ बताओ जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में क्या बड़ा आएगा, बताओ जल्दी से बताओ, बताइए बताइए जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। देखो क्वांटिटी 1 सोल्व करते हैं पहले, है ना, क्वांटिटी 1 सोल्व करते हैं पहले। देखिए क्या है कि ए और बी दे रखा है, ठीक है, ए और बी दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक है। अब क्या बोल रहा है कि कार की गति का 140% क्या थी, बस की गति, तो बस और कार, कार यदि 100 है तो बस कितनी होगी, 140 होगी, बस कितनी होगी, 140 होगी। और बोल रहा है कि बस द्वारा तय की गई दूरी समान है, जो 2 घंटे में है। तो कार यदि 100 है, बस की गति कितनी दे रखी है रियल में, 140 दे रखी है, ठीक है। लेकिन कार, जो कार है, कार वो कितनी 2 घंटे में तय दूरी कर ली, तो रियल में 100 की गति थी कार की, उसने 2 घंटे में तय दूरी कर ली, तो क्या होगा 200। तो क्या हो जाएगा 200, मतलब ए से बी की दूरी कितनी हो जाएगी, 200 किलोमीटर, कितनी हो जाएगी, 200 किलोमीटर। क्लियर। उसने हिंदी वाली वैल्यू में तो दे रखा है बस की गति, लेकिन कार की गति का कितना 140%, और 2 घंटे में दूरी कार ने तय करी है, ना कि बस ने, ठीक है। तो पहले इस कार की गति एक्चुअल में कितनी हो जाएगी 100, क्योंकि बस की कितनी 140, और रेशो भी 140 रेशो 100 है, तो सेम हो जाएगा 100, और 2 घंटे में कार ने पूरी दूरी तय करी है, तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 200, ए से बी की दूरी कितनी, क्वांटिटी 1 कितना आएगा 200 आएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। और क्वांटिटी 1 अपने निकाल लिया, कितना आएगा 200 आएगा। अब मैं साफ कर देता हूँ, अपने को पता लग गया कि क्वांटिटी 1 कितना है 200, ठीक है। अब देखो बिंदु सी से डी तक, बिंदु सी से डी तक जाना है ना, बिंदु सी से डी तक पहुंचने के लिए एक नाव द्वारा तय की गई दूरी, ये देखो ये बिंदु सी, ये बिंदु डी, ठीक है। इन दोनों के बीच मान लिया एक्स दूरी है, ठीक है, ये एक्स दूरी है।
तो यहाँ से गया अनुकूल, यहाँ से गया प्रतिकूल, ठीक है, मान लिया अनुकूल प्रतिकूल है, ठीक है। अब अपने को दे रखा है शांत जल में कितनी है 10, धारा की कितनी है 2, अनुकूल कितनी होगी 12 और प्रतिकूल कितनी होगी 8 होगी, ठीक है। यह आपको अपने को बताया भी था मैंने कि भाई ऐसे अपने को बना के चलना है। चलिए अब अनुकूल गया और प्रतिकूल गया है ना, डिस्टेंस डी दूरी करी 12 की स्पीड से प्लस, फिर डिस्टेंस डी दूरी जो डिस्टेंस एक्स है ना, एक्स डी एक्स दूरी तय करी 8 घंटे में, कितने टाइम पे 41.25, 41.25, ठीक है। तो अभी देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 100 करा, 5 से कट करा 20, 5 से कट करा 8, 2 और 5, फिर 5 से कट करा 4, 5 से कट करा 165 आ गया, ठीक है। अब क्या बनी इक्वेशन, x बटा 12 प्लस एक्स बटा 8 और 165 बटा 4, ठीक है। अब देखो ये 4 इधर से कट हुआ, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3, इस तरह कट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नीचे क्या आएगा 6 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा ये 2x और ये 3x, तो क्या आ जाएगा 5x, ये क्या है 165, तो ये 5 से कट कर दो, 5 दिए 15, 5 दिए 15 और ये इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 33 इंटू 6, 6 × 18 और 198, क्या आ जाएगा 198, ठीक है। तो क्वांटिटी 2 क्या आएगी अपनी 198 आएगी, ठीक है। और क्वांटिटी 1 कितनी निकाली है 200, तो इसमें क्या आ जाएगा Q1 ग्रेटर देन Q2 आ जाएगा, Q1 ग्रेटर देन Q2 जो आएगा उसका ऑप्शन कौन दे रखा है, बी नंबर ऑप्शन है, क्या है बी नंबर ऑप्शन है, क्लियर। मतलब क्वांटिटी 1 जो है वो 200 है और क्वांटिटी 2 है जो 198 है। देखो 2 किलोमीटर ज़्यादा, लेकिन आंसर क्या आएगा Q1 ग्रेटर देन Q2 है, क्लियर, समझ गए, समझ गए, थम्स अप कर दो जल्दी से। तो चलिए ये बताओ क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी बताओ, टैंक का क्वेश्चन है, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, बताइए बताइए, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा। क्या दे रखा है, एक प्रकार का 5x नल जो है एक टैंक को x/2 घंटे में भरता है, ठीक है। जबकि एक प्रकार का 2y नल है वो एक टैंक को 4y/5 घंटे में भर सकता है। ये आपने क्वेश्चन दे रखा है और क्वांटिटी 1 क्या पूछ रहा है, y + 10 का मान बताइए और 2 में क्वांटिटी 2 जो है 2.75x का मान बताइए। इन दोनों के जो मान आएंगे उसमें रिलेशन बताना है क्या आएगा, x1 बड़ा होगा या x2 सॉरी Q1 बड़ा होगा कि Q2 बड़ा होगा या कोई रिलेशन नहीं होगा, क्या होगा बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। जब भी कोई वेरिएबल आ जाएगा आंसर में तो भी अपने को मोस्टली रिलेशन में नो रिलेशन बताना होता है, ठीक है। तो बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, बताइए बताइए क्या आंसर आएगा। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो 5x था, ठीक है, 5x ना है वो एक टैंक को x/2 मतलब टोटल वर्क कितना हुआ इंटू x/2 घंटे में भरा, तो ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। जबकि 2y नल है, 2y नल है वो 4/5, तो ये भी क्या हुआ टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क बराबर होगा, एक सेम टैंक को भर रहे हैं दोनों टैंक, जो एक सेम टैंक को भर रहे हैं दोनों नल, तो ठीक है। ये क्या हो गया देखो, ये हो गया 5x² 2, ये क्या हो गया, ये हो गया 8y² हो गया, ठीक है। तो ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25x², तो ये कितना आ जाएगा
वाई स्क्वेयर और ये 16 आ जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। तो अब देखो वाई स्क्वेयर को इधर ले आएंगे और 16 और 25 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर 16 अपॉन 25, ठीक है। और सबको पता है ये 16 जो होती है 4 की स्क्वायर होती है और 25 जो 5 की स्क्वायर होती है, दोनों रूट करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा और इधर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/5 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अपना क्या है रेशियो है, अपने को एग्जैक्ट नहीं पता है ना, रेशियो में आया ये, अपने को रियल में वैल्यू नहीं पता रखी, रेशियो में दे रखी है, तो इसको ए मान लो या कुछ भी मान लो, ए मान लिया है ना। 4a 5a एग्जैक्ट है। अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू कितनी है 5a, तो क्वांटिटी 1 क्या आएगा 5a प्लस 10 दे रखा है, ठीक है। क्वांटिटी 2 निकाल लो, ये 4a है तो 2.75 इंटू 4a, ठीक है। अब देखो ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, ठीक है। अब अपने कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू अलग अलग आएगी, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर अपने अभी ये नहीं बता सकते भी रियल में क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, नो रिलेशन, Q1 इक्वल टू Q2 या नो रिलेशन, क्लियर। मान लो इस तरह वेरिएबल, मान लो एक वैल्यू रखो, मैं यहाँ एक वैल्यू रखता हूँ, मान लो ए की वैल्यू मैंने एक रखी, ठीक है। तो Q1 कितना आया 15 आया, ठीक है। वहाँ पे रखी क्या आएगा, Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, एक रखने पर, एक रखने पर वैल्यू आएगी, अब करके देख लो, 25 से कट किया, ये 25 से कट करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, 15 आएगा, 25 में 11 आएगा ना, 11। तो Q2 क्या आ गया 11 आ गया, मतलब क्या हुआ Q1 ग्रेटर देन Q2 हुआ, क्लियर। तो इसी प्रकार मान लो दो रखते हैं, चलो दो रखा, 5 दूनी 10 और 10 कितना हुआ 20 हुआ, ठीक है। दो रखो 8, तो 8 से किया 16 और मान लो 8 से ना 8 आया, ठीक है। तो 8 5 40, 4 और 56 और 4 20 और 6 आया, 8 दूनी 16 और 6 22, तो मतलब Q2 क्या आ गया 22 आ गया, Q2 क्या आ गया 22 आ गया। तो इसमें क्या हुआ Q2 ग्रेटर देन हो गया Q1, पहले Q1 ग्रेटर देन था, अब Q2 ग्रेटर देन हो गया, तो इसमें अपने को कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, कोई भी रिलेशन नहीं मिलेगा, क्लियर। समझ में आ गया, क्वांटिटी क्वांटिटी इस तरह ही सोल्व करने हैं। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ना, ये 2018 में आया हुआ है, 2018 का क्वेश्चन है ये ना, इस तरह क्वेश्चन है, इस पे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये पहले आपको पूरा सोल्व करना है, इसको सोल्व कीजिए, फिर 3 क्वेश्चन बताते हैं कौन कौन से आए हैं। ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि ए बी सी ने ना 3:5:7 में बताओ बताओ क्या रहेगा, ए बी सी ने 3:5:7 के अनुपात में निवेश करा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है 4 महीने बाद, ये क्या बोल रहा है 4 महीने बाद बी ने अपने निवेश में 1000 रुपये और जोड़े, ठीक है। और ए ने अपने निवेश से 800 रुपये निकाल लिए, मतलब 4 महीने बाद बी और ए ने कुछ ना कुछ चेंज करा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है 6 और महीने बाद, ध्यान रखना है और है, 6 और महीने के बाद सी ने अपने निवेश में पहले 4 महीने में ए द्वारा किए गए निवेश के आधे के बराबर राशि जोड़ दी, ठीक है। और बी ने पहले 10 महीने में सी द्वारा किए गए निवेश से 4/7 अधिक राशि जोड़ दी और 1000 रुपये निकाले एक ही समय, मतलब जिस समय उसने मतलब 4/7 जो राशि अधिक जोड़ी है उसी समय उसने 1000 रुपये निकाल भी दिए हैं, जबकि ए ने अपने निवेश में वह राशि जोड़ी जो बी द्वारा पहले 4 महीनों में किए गए निवेश के बराबर है, क्लियर। ये दे रखा है, बताओ ए बी सी का एक्चुअल में रेशो क्या बनेगा, बताओ ए बी सी का एक्चुअल में रेशो क्या बनेगा, बताओ। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा।
देखो ए है, बी है, सी है, ठीक है। 3:5:7 में दोनों ने राशि करी, ठीक है। एक्स एक्स मान लो, एक्स एक्स, ठीक है। अब ए ने 4 महीने, 4 4 महीने तक तो सी को भी मत छेड़ो ना। 4 4 महीने के बाद पहले बी और ए ने अलग अलग किया सिस्टम। तो देखो बी ने क्या करा, अपने निवेश में 1000 रुपये जोड़े हैं, तो ठीक है यहाँ कर दो 5x + 1000, ठीक है। और ए ने अपने निवेश से 800 रुपये निकाले हैं, तो 3x - 800, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। और 6 और महीने के बाद सी ने, तो 6 मतलब 4 और 6 मतलब ये जो राशि थी 7 महीने तक 10 महीने तक लगी, ठीक है। अब क्या बोला वो, सी ने 4 और महीने के बाद पहले 4 महीने में कितनी लगाई थी, 3x लगाई थी। ए द्वारा किए गए निवेश के आधे मतलब 3x का आधा, 3x का आधा कितना 1.5, ठीक है। आधे के बराबर राशि जोड़ दी, समझ गए। उसने क्या करा, जो थी ना 3x उसका आधा किया, मतलब 1.5 राशि जोड़ दी 10 महीने के बाद, तो 7x + 1.5x ये जोड़ दी। अब ये कितने महीने तक रही, कितने महीने तक रही, 2 महीने तक रही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, बी ने पहले 10 महीनों में, और ऊपर बी ने पहले 10 महीनों में, मतलब ये उसने 6 महीने तक रखी, मतलब टोटल 10 महीना हुआ। सी द्वारा निवेश, सी द्वारा निवेश, बी ने पहले सी महीनों में सी द्वारा किए गए निवेश से 4/17 अधिक राशि जोड़ दी। तो पहले 10 महीनों में कितनी कितनी राशि करी, 7x करी, 7x करी ना। तो उसने क्या करा, राशि जोड़ दी, कितनी जोड़ दी, अधिक, मतलब कितनी, 4/7 कितनी हुई, 4 हुई, और 7 मतलब 11। तो क्या हुआ, 5x + 11x + 1000, और साथ में 1000 रुपये निकाल दिए थे, तो -1000 कर दो, ये समझाने के लिए, ठीक है। अब ये राशि कितने टाइम के लिए रही, 2 वर्ष के लिए रही, ठीक है। अब ये 1000 से ये 1000 कैंसिल, ये 1000 से ये 1000 कैंसिल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ए ने भी किया ना, तो ये भी 6 महीने तक है, 10 महीने, उसके बाद देखा ना एक ही समय, जबकि ए ने, जबकि मतलब 10 महीने के बाद ए ने अपने निवेश में वह राशि जोड़ी जो बी द्वारा पहले 4 महीने में निवेश की गई थी। पहले 4 महीने में कितना निवेश करा था, 5x निवेश किया था ना। तो क्या होगा, 3x + 5x - 800 इंटू टू, ये क्वेश्चन अपने को कह रहा है, ठीक है। ये अपनों ने यदि बना लिया है तो बहुत ही आपका मतलब लगभग लगभग सही है आपका, ठीक है। अब देखो पहले ए का सोल्व करते हैं। ए का क्या आया, 12x आया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 18x - 4800, इसको सोल्व करो, ये कितना होगा, 8x हो गया, -800, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x - 1600, ठीक है। सोल्व करो, 30x + 16x कितना आया, 46x, और ये क्या होगा माइनस का 640, 6400। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया ना कि ए की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पे लिख देते हैं a = 46x - 6400, ये अपने को पता लग गया, ठीक है। 46x - 6400 समझिए। अब बी का सोल्व करते हैं। बी का कितना है, बी का यहाँ कर लेते हैं 20x प्लस ये क्या है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 30x + 6000, क्लियर, 6000, ठीक है। अब नीचे क्या दे रखा है, 5x + 11 16x, 16x को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा 32x, कितना आएगा 32x आएगा, क्लियर, समझ में आ गया ना। तो इनको करो ऐड, 20 और 30 50 और 32 82x प्लस 6000 अपने को दे रखा है, 6000 दे रखा है। तो बी की वैल्यू कितनी आई, 82x + 6000, क्या आई 82x + 6000, ठीक है। अब सी का कर लेते हैं, ये जोड़ लो क्या हुआ 70x, ये कितना है 8.5x × 2, तो कितना हुआ 17x, 70x और 17x कितना हो जाएगा 87x, क्या आ जाएगा 87x हो जाएगा, क्लियर। ये समझ में आ गया आपको, ये चीज़ समझ में आ गई ना, समझ में आ गई ना ये चीज़ कि भाई 87x होगा। समझ में आया ना कि 87x होगा, ठीक है।
तो अभी मैं देखते हैं आपने को रेशो आपको ये लिख लेना ना कि ए की वैल्यू क्या आएगी, कितनी आएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी 82x+6 और ये आएगी। ठीक है, ये लिख लो, आप कहीं भी लिख लो जल्दी से, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ ना। चलिए लिख लेते हैं। अब ए की वैल्यू कितनी आई, 46x -644, बी की कितनी आई 82x प्लस 6000, सी की आई 87x। ठीक है, 87x आ गई। क्लियर। अब इसमें अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है कि भाई जो लास्ट में प्रॉफिट का जो है, प्रॉफिट उसका रेशो दे रखा है। किसका दे रखा है, प्रॉफिट का रेशो, मतलब टोटल प्रॉफिट जो है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, सी का जो प्रॉफिट का रेशो है वो है 145, और टोटल का कितना है, टोटल का दे रखा है रेशो 358। मतलब ऐसा है, सी का जो प्रॉफिट है और टोटल का जो प्रॉफिट है वो है 145 रेशो 358। क्या है, 145/358। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 87x, ठीक है 87x, और नीचे का होगा 215x, ऐड करोगे ना 2158 आएगा। ठीक है, फिर -400, क्या आएगा -400, इधर क्या आएगा 145,358। ठीक है, ये इक्वेशन अपनी बन जाएगी। यहाँ पे प्रिंट की नहीं किया है लेकिन मैं बता रहा हूँ, सी का प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट का रेशो दे रखा है 145 और 358 दे रखा है, 145 358 का दे रखा है। क्लियर। अब अपने को यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो पहले ये देखो 87 और ये क्या दे रखा है 345 दे रखा है। क्लियर। और देखो 3 से नहीं कटे, देखो ये जो है 29 की टेबल होती है ना, 29 उससे कटेगा, 29 ती है 87, 29 5 है 145। क्लियर, 29 ती है 187 और 29 5 है 145। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 358, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 1075x माइनस 2000। ठीक है, और ये इधर x है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1074x इक्वल टू 1075x माइनस 2000। 1075 में से 1074 जाएगा तो x आ जाएगा, और क्या आएगा, x की वैल्यू 2000 आ जाएगी, x की वैल्यू 2000 आ जाएगी। क्लियर, इतना समझ में आ गया। समझ में आ गया ना कि इसमें क्या है, प्रॉफिट का अपने को रेशो दे रखा था, उससे अपने रियल में x की वैल्यू निकालेंगे। अब ABC का रेशो निकालेंगे। ठीक है, ABC का रेशो निकालेंगे। क्लियर। तो देखो ए यहाँ पे निकालो, देखो यहाँ पे वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 2000 रखी, तो ये क्या हो गया 92,000 माइनस 6400। ठीक है, तो 10 में से 4 गए 6, 11 में से 6 गए 5, ये आ गया। तो ए का जो क्या आया 856। अब यहाँ पे रखो 2000, तो यहाँ पे 2000 रखोगे तो क्या आएगा 1,64,000 आएगा, और उसमें 6000 ऐड करना है तो क्या आ जाएगा 170, 1,70,000 आ जाएगा ना, 1,70,000 आएगा। और यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आया था 856, तो यहाँ पे 1700 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1700 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। जीरो जीरो कैंसिल कर दी, दो दो जीरो कैंसिल कर दी। ठीक है, यहाँ पे रखो 2000, तो क्या आएगा 1,74,000। ठीक है, तो दो जीरो कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1740 आ जाएगा। क्लियर, 1740 आ जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया कि ए बी सी का रेशो क्या आया, ए बी सी का रेशो समझ में आया। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ कि ए बी सी, ए का रेशो था 856, ये है 1700, ये है 1740। ठीक है, ये है 1740। अब इसको सोल्व कर लेते हैं 4 के पड़े से, 4 दूनी 8, 4 चौक 56, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 5 20। क्लियर, समझ में आ गया। इतना समझ में आया कि 214 रेशो 425 रेशो 435।
ये एक्चुअल में इनका रेशो आ गया। क्लियर, ये करना था ना, इतना किया। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 214, 425, 435। अब क्या पूछ रहा है कि ए का लाभ कुल लाभ का कितना परसेंट है। ए का लाभ कुल लाभ का कितना परसेंट है, बताओ क्या आएगा। ए का लाभ रेशो निकाल लिया, बताओ क्या आएगा। रेशो निकाला ना, देखो 214, 425, 435, बताओ क्या आएगा। ए का लाभ है 214, अब 214, 425, 435, तो ऐड जोड़ लो इनको, कितना आएगा 60 और 14 74 है। और ये कितना है 10, तो ये आ गया 10। ये पूछ रहे हो। ठीक है, अब पहले कट कर लो चार की टेबल से, दो की टेबल से कर लो। 107 537। ठीक है, मतलब 107 को 537 से डिवाइड करना है। तो पहले एक पे जाएगा, तो एक पे जाएगा करके देख लो ना। 107 एक पे गया 537। ठीक है, तो 7 से ये 107 है ना, 107 है। ठीक है, तो सॉरी यार, गलत कर दिया ना, 1070। ठीक है, 537 3, और 6 में से 3 गया 3, और ये 5 आ गया। ठीक है, अब जीरो जीरो है ना, ये जीरो है ना आगे वाली। ये देखो, एक 10,700 में 537 का भाग देना है, जीरो उतारी, फिर गया 9 पे, 9 पे जाएगा, तो 9 वाला ऑप्शन है, हाँ है, लेकिन अपने को सोल्व करना पड़ेगा, इतना नौ दे रखा है। तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 7 है 63, 6 27 और 6 33, 33 क्या आएगा 33, 3 बचा, 9 45 और 3 48, तो क्या आ जाएगा 4833। 10 में 3 गए 7, 10 में 3 गए 7, और ये बचा 2, तो 12 में से 3 गए 9। ठीक है, यहाँ बचा 2, तो 52 में से 48 गए 4। ठीक है, फिर जीरो, पॉइंट लगाया, जीरो आ गई। अब 1900 क्या बचा, 4970 बचा, फिर वापस 9 पे जाएगा। मतलब पता लग गया कि अपना आंसर यही होगा, क्या होगा 19.92 आंसर आएगा। क्लियर, और टोटल रेशो कितना है 1074 है। समझ में आएगा, आंसर क्या आएगा इसका, बी आंसर आएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करो जल्दी से, क्या आएगा बताओ। वर्ष के अंत में लाभ दे रखा है, वर्ष के अंत में लाभ दे रखा है कि 5,37,000 है, तो कितना अंतर है बी और सी के लाभ के हिस्से में। रेशो अपने को पता है, टोटल पता है 1074, ए का 201, बी का 425, और इसका 435, ये बी का सी का ए का। ठीक है, अपने को वर्ष के अंत में लाभ दे रखा है, तो 1074 की वैल्यू दे रखी है, तो 1074 की वैल्यू है 5,37,000। बी और सी में अंतर कितना है, इनमें अंतर कितना है 10 का, 10 का अंतर है। 537 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1274 आएगा। ठीक है, और 2 से काटा है कितना आएगा 5, और 3 जीरो लगा दो, 5000 आएगा। क्या आंसर आएगा 5000। क्लियर, आपने एक बार क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो आपका आराम से क्वेश्चन, बाद वाले जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए होंगे ना, वो सोल्व हो जाएंगे। बताओ ये क्या आएगा, जल्दी से बताओ। डी है ना, डी के पास एक वर्ष के लिए सी के शुरुआती निवेश से 200% अधिक है। शुरुआती निवेश सी का कितना है, शुरुआती निवेश कितना था, आपको बताया था मैंने। शुरुआती निवेश, शुरुआती निवेश सी का कितना है 7 है। कितना है 7 है। क्लियर, समझ में आ गया ना, 7 है। तो बोला 200% अधिक है, कितना है 200% अधिक है। तो उसने एक राशि एक योजना निवेश की जो 10% प्रति वर्ष की पेशकश करती है, उसके द्वारा अर्जित कुल ब्याज ज्ञात करिए 3 वर्षों के चक्रवृद्धि में। 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, 3 वर्षों के लिए बताओ। पहले तो आप बनाओ निवेश कितना है, सी का कितना था 7x था ना, x की वैल्यू अपने कितनी निकाली थी 2000 निकाली थी। चलो ठीक है, 2000 निकाली थी, ये तो पता है अपने को। अब देखो डी का निवेश कितना 200% अधिक है। 200% अधिक का मतलब 200% कितना हुआ 4, और अधिक मतलब इसमें ऐड कर देंगे, तो डी का निवेश कितना हो जाएगा 21, और एक्स की वैल्यू 2000। ठीक है, ये तो उसका निवेश मान लिया। अब बोल रहा है कि उसके द्वारा कुल ब्याज बताना है जो 3 वर्षों के चक्रवृद्धि। तो आपको पता है 10 11 10 11 10 11, ये 1000, और ये होता है 11 की क्यू 1331। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो 331 की वैल्यू पूछी है और दे रखी है 1000 की। निवेश क्या है, प्रिंसिपली तो है,
प्रिंसिपल कितना है 1000 की वैल्यू, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है 331 को 42 से मल्टीप्लाई करना है, 331 को 42 से। तो पहले 3 से किया, कितना आया 126, पीछे कितने 2 है तो 0, फिर 126, फिर एक जीरो आएगी सिंगल है, और फिर 42, इनको ऐड करो 2 6 और 4 10, और 6 और 2 और 1 क्या आएगा 9, 12 और 1 13, 12 और 1 13, तो क्या आएगा 13,902। तो 13,902 ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या आएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया ना। देख लो कि इसमें कुछ नहीं है, इसने क्वेश्चन पार्टनरशिप में सीआई का क्वेश्चन डाल दिया है। अपने को ये पता होता है कि 1000 और 1331 क्या है, ये होता है मिश्र धन और ये होता है मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल ये होता है अमाउंट, और इन दोनों का डिफरेंस वही क्या होता है सीआई मतलब इंटरेस्ट होता है। और इसने क्या पूछा है, वही पूछा है, ब्याज पूछा है। तो 1000 की प्रिंसिपल की वैल्यू अपने को पता है, निवेश कितना 21 इंटू 2000, जो कि पहले जो पार्टनरशिप के सी का निवेश है उससे 200% अधिक है। और उसने पूछा है ब्याज, तो 331 की वैल्यू निकालनी है। फिर अपने कैलकुलेशन की 13,902, क्या 13,902। ठीक है दोस्तों, ये था लास्ट क्वेश्चन। चलिए फिर अपने मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। और रोज का एक मॉक लगाइए ना, यदि आपके पास मॉक ज़्यादा है तो रोज का एक मेंस का मॉक लगाइए, यदि कम है तो 2 दिन में एक बार लगाइए ना, लगाइए जरूर। और जितना हो सकता है अपना टाइम है जो मतलब जीके पढ़ने में या मतलब हिंदी को सोल्व करने में लगाएं, क्योंकि हिंदी आप बहुत कम पढ़ते हैं, तो हिंदी भी करना चाह रहे हैं तो हिंदी कीजिए, इंग्लिश करना है तो इंग्लिश कीजिए। ठीक है, इसी तरह आप लगे रहें, अपना डेफिनेटली आप जॉब ले जाएंगे। बस आप थोड़ा पैशन रखिए और कॉन्फिडेंस रखिए कि अपने प्री अच्छे से दिया है तो मेंस भी अच्छे से होगा। जो पहली बार दे रहा है उनको थोड़ा फोबिया रहता है कि मेंस कभी दिया नहीं है तो कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा जैसा आपने प्री दिया ना। थोड़ा एडवांस होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो तब तक के लिए लगे रहे, और नए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।